श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम आपको इतना अच्छा एक उपाय बताएंगे जो उपाय अक्सर हर कोई कर सकता है, पर उसको उस उपाय की महत्वता नहीं पता। वो उपाय एक ऐसा उपाय है, अगर आप शिव भक्त हैं तो आप वो क्रिया कर रहे हैं, पर उसको थोड़ी चेंज करके और थोड़ा मैं यहाँ से आपको गाइड करूँगा उस तरह से अगर वो आप ये क्रिया करेंगे तो आपकी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पहले तो मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि आपका जो भी कार्य, भाग्य और वरदान, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब आप भगवान विष्णु जी जो आपको कर्म का फल देते हैं, यानी आप जो कर्म कर रहे हो उसका जो फल है वो भगवान विष्णु भगवान देंगे। उसी तरह आपके भाग्य में जो लिखा है उसका फल आपको ब्रह्मदेव देंगे, यानी ब्रह्म भगवान देंगे, ब्रह्मा जी देंगे। बट अगर आप महादेव जी की पूजा करेंगे, देवों के देव महादेव जी की अगर आप पूजा करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे और नियमित करेंगे, तो आपको कर्म करने के बाद और भाग्य में जो भी नहीं लिखा वो सब आपको प्राप्त होगा। यानी कर्म करने से जो नहीं प्राप्त होता, भाग्य में जो लिखा नहीं है वो भी कृपा, वो भी इच्छा, वो भी वरदान जो आपको भगवान दे सकते हैं, महादेव जी। तो आपने दंत कथा सुनी होगी, शिव महापुराण के अंदर बहुत सारे ऐसे आपने प्रसंग भी देखे होंगे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी कई बार महादेव जी से रूठे हुए कि महाराज भगवान आपको ही सब कुछ करना था, तो फिर हमें क्यों आपने सर्जन किया हमारा। अगर हम नियम के अनुसार जगत को चलाते हैं और आपके कोई भी भक्त अगर आपकी वो सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये है महादेव जी की कृपा। अगर आप हर सोमवार या हर रोज सुबह शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, वहाँ पे जल अर्पण करते हो, वहाँ पे पूजा पाठ करते हो, नाम जाप करते हो, शिव माला करते हो, या फिर वहाँ पे आप कोई भी द्रव्य से पूजा करते हो, तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। ये हर कोई जानता है और हर कोई करता है। यहाँ तक तो शिव जी के लिए ऐसा कहा गया है, आपके पास नहीं कोई द्रव्य है, नहीं कोई माला है, नहीं आपके पास समय है, नहीं आपके पास पानी है, नहीं आपके पास लोटा है, खाली आप शिव जी की शिवलिंग को देख के थोड़ा मुस्कुरा लेंगे तो समझ लो शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक हो गया। उसी तरह अगर आप मंदिर में भी नहीं जा रहे और मंदिर के पास से गुजर जाते हो और शिव जी के शिखर का दर्शन कर लोगे तो भी आपकी शिव पूजा शिव जी स्वीकार कर लेते हैं। इतने भोले जो भगवान हैं, अगर उनको और अच्छी तरह पूजा किया जाए तो क्यों वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं आपसे धन मांगते, वो आपसे खाली मांगते हैं जो उसने आपको दिया है। आपको उन्होंने दिया है दिल, प्यार, खुशी और समय। बस थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा प्यार दीजिए और खुशी से शुद्ध मन से शिव जी की पूजा कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब यहाँ पे जो मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आप हर कोई शिव जी की पूजा के लिए हर सोमवार या रोज शिवलिंग पे जलाभिषेक करने मंदिर तक जाते हैं। कई लोग वहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग तरीक़े से पूजा करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय दिखाऊंगा, बिली पत्र से शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए और कौन सा कर्म करने से शिव जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, जो इच्छा आपके कर्म के अधीन है, आप उस इच्छा पूरी करने के लिए कर्म कर रहे हैं, कर्म करने नहीं कर रहे और आप कोई भी इच्छा मन में लेके शिव जी के मंदिर जाएंगे तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोले हैं। भगवान ऐसे भी नहीं है कि आपके कर्म बिना जादूगर नहीं है कि आप पे जादू की छड़ी चला देंगे। वो आपके कर्म को सरल करेंगे, कर्म में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और आपको एक अच्छा फल देंगे। तो शिव जी के मंदिर पे आप हर सोमवार या हर रोज बिली पत्र का एक उपाय कीजिए। अब यहाँ पे उपाय किस तरह से विस्तार सबको समझाता हूँ। आपने मंदिर में शिवलिंग देखा होगा, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन ये है कि जब भी आप शिवलिंग की उपासना करने बैठो तो आपको शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठना है और ये जो जलधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ जाएगी। कभी भी शिवलिंग के नहीं उत्तर दिशा की तरफ बैठना है, नहीं शिवलिंग के सामने बैठना है, नहीं शिवलिंग के उस दिशा में बैठना है तो हमें उसके दक्षिण दिशा में ही बैठना है और दक्षिण दिशा में ही हमें दंडवत प्रणाम करना है। कभी भी शिवलिंग का प्रणाम उनके सामने से नहीं करना,
ये ऐसे छोटे छोटे कायदे नियम हैं तो जिससे आपको पूजा के अंदर पूर्ण पूजा प्राप्त का फल प्राप्त हो। तो दक्षिण दिशा में बैठ के आपको शिव जी को जलाभिषेक करना है। कंडीशन, जल घर से लेके जाना है। अगर कोई कंडीशन में घर से लेके नहीं जा पा रहे तो मंदिर का आप लोटा और जल प्रयोग कर सकते हैं, पर मंदिर में उस लोटे प्रयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद वहाँ पे कुछ भी दक्षिणा रखनी है, तभी आपका जल स्वीकार होगा। और आप अपने घर से जो जल लेके जा रहे हैं वो आपके किचन में से, आपके पानी पीने के स्थान से, जहाँ आपने मटके रखे हुए वो उसके नल से ही ये जलाभिषेक लेके, यानी ये पानी लेके जाइए। चाहे वो आरओ का होगा तो भी चलेगा। कभी भी प्लास्टिक की बोतल में जल लेके ना जाइए। कभी भी दूध का अभिषेक करो तो वो पीतल से कर सकते हो, कॉपर से नहीं कर सकते, और स्टील और चांदी से करो। स्टील और चांदी से अगर आप दूध का अभिषेक करते हो तो वो सही होता है। बाकी अगर आप कॉपर में यानी तांबे में जलाभिषेक करोगे, दूध अभिषेक करोगे तो वो नहीं, मनाही किया गया है शास्त्र के अंदर। अब आपको बिली पत्र आप किसी भी स्थिति से चढ़ाते हो, जो भी मंत्र से चढ़ाते हो, ये वो मैं चेंज नहीं करवाना चाहता, पर जहाँ हमारी इच्छा पूरी हुई है वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको एक बिली पत्र लेना है। इस बिली पत्र के 3 भाग होते हैं। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शुद्ध गाय का घी लगाना है। यहाँ पे आप शुद्ध गाय का घी लगा सकते हो, या यहाँ लगाओ, या यहाँ लगाओ, या यहाँ चंदन लगाओ, या यहाँ चंदन लगाओ, और बीच में आपको शहद लगाना है। यानी मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये बिली पत्र के में यहाँ पे शहद ले लो, यहाँ पे शुद्ध गाय का घी ले लो, या शुद्ध चंदन ले लो, या यहाँ शहद ले लो, यहाँ घी ले लो, यहाँ चंदन ले लो। कोई फिक्स नहीं है, खाली कहीं पे भी आपको लगा सकते हो। एक शुद्ध गाय का घी उंगली से, तर्जनी उंगली से यहाँ पे आप लगा दो। फिर यहाँ पे आप शुद्ध घी लगा लिया, यहाँ पे आपने चंदन लगा लिया, और यहाँ पे आपने शहद लगा लिया। इस तरह से जिससे हम तिलक करते हैं उस उंगली का प्रयोग करना है। फिर ये जो बिली पत्र है, ओम नमः शिवाय का जाप करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, आपके मन में जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो गई है, उस आत्मविश्वास के साथ वो शिवलिंग, ये बिली पत्र को आपको शिवलिंग के मध्यम भाग में यानी उनके हृदय के भाग में चिपकाना है। तो यहाँ पे ये जो शिवलिंग, ये बिली पत्र का ये नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी एक पत्ता यहाँ पे हो जाएगा, एक पत्ता यहाँ चला जाएगा, एक पत्ता यहाँ चला जाएगा। इस तरह से बिली पत्र को शिवलिंग के ऊपर हमें शुद्ध घी, गाय का घी, चंदन और शहद से उंगली से तिलक करके फिर यहाँ पे चिपकाना है। आपको मंत्र जाप करते हो और आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, इस आत्मविश्वास के साथ। ऐसा आप जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही सचोट प्रयोग है, शास्त्रोक्त प्रयोग है। अगर इसको आप करोगे तो आपके जीवन की हर इच्छा पूरी हो सकती है, और ये एक इच्छा पूरी होने के बाद आप दूसरी इच्छा कर सकते हैं। औरों का जीवन में उनकी इच्छा पूरी हो, उसके लिए आप खुद ये प्रयोग कर सकते हो, औरों के भी लिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी एक शिव भक्ति की महिमा आपको दिखाने की कोशिश की है। आप भी हो सके तो इस पे चलिए और आपके जीवन के हर कष्ट दूर कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।